दासी चटपटी, शहजादे सलीम के लिए खाना आप ही लेकर गई थी। हाँ, पर हमने कुछ नहीं किया राजा बिरबल। हमें तो टकाटक चूरन के बारे में कुछ पता ही नहीं। हमने उनके खाने में कुछ नहीं मिलाया। एक बात बताइए, खान साहब ने सब्जी बनाई, परोसी और आपको दे दिया। आप वो लेकर शहजादे सलीम के कमरे में गई। क्या रास्ते में आपको कोई मिला था? नहीं। हाँ, वो जब हम शहजादे के लिए खाना लेकर जा रहे थे तब। अरे देखकर नहीं चल सकते क्या? अरे दरअसल जल्दबाजी में माफ करना, शहजादे सलीम आपके खाने का इंतजार कर रहे हैं। वही लेकर जा रहे हैं हम। सुखिया मालिश वाला। एक बात बताइए खान सामा जी, क्या आपने ये सब्जी घी में बनाई थी? लौकी की सब्जी में घी कौन डालता है? मैंने तेल से बनाई थी। सही कहा आपने, लौकी की सब्जी में घी कौन डालता है? तो सुखिया, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? नहीं महाराज। सुखिया, जब तुम बेकसूर हो तो तुम्हारे हाथों से ये टकाटक चूरन की महक कैसे आ रही है? चूरन की खुशबू हाथ से आ रही है? हम समझाते। दरअसल जापाना हुआ यह था कि सुखिया ने अपने हाथ में टकाटक चूरन लिया और फिर अपने हाथ पर घी मल दिया, और जब दासी चटपटी शहजादे सलीम के लिए खाना लेकर जा रही थी तो दासी चटपटी को बेवकूफ बनाकर बड़ी चालाकी से सुखिया ने अपना हाथ सब्जी के बर्तन के किनारे पर मल दिया। इनके हाथ पर लगा हुआ घी सब्जी के बर्तन के किनारे पर लग गया, और क्योंकि सब्जी गर्म थी इसलिए घी पिघलकर सब्जी में मिल गई। पर सुखिया ये बात भूल गया था कि टकाटक चूरन अपनी महक छोड़ता है। क्यों किया तुमने ऐसी सुखिया? हमारा भाई रुस्तम आला दर्जे का पहलवान, हिंदुस्तान की तरफ से कुश्ती के लिए शहजादे का चयन हुआ, हमारे भाई रुस्तम का नहीं, जिससे हमारा भाई रुस्तम दुखी हो गया। और इस चीज का बदला लेने के लिए तुमने ये घिनौनी हरकत की। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। उस्ताद लकड़ावाला जी, आपने हमें रात भर का वक्त दिया था, और रात खत्म होने से पहले हमने साबित कर दिया कि शहजादे सलीम बेकसूर है, बेगुनाह है, उनके साथ धोखा हुआ है। अब फैसला आपके हाथों में। शहजादे सलीम की बेगुनाही साबित हो जाने के बाद अब वो कल के महामुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। मेहरबान कदरदान, आप सभी का स्वागत है कुश्ती के मैदान में, जहां हिंदुस्तान के शहजादे सलीम भाई साहब पहलवान और ईरान के अब्दुल्ला पहलवान करने जा रहे हैं दो हाथ। ये महामुकाबला 3 चरणों में संपन्न होगा, और इन 3 चरणों में से 2 चरणों में जो भी पहलवान जीतेगा वो बनेगा कुश्ती का विश्व विजेता। सलीम भाईजान, शहजादा सलीम, बैठो। सलीम भाई से पीठ।
घुमा के पटक दो, पटक दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे गिरा दिया। पीठ संभालो, पीठ मत। इसी के साथ पहला चरण समाप्त। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के शहजादे सलीम भाई साहब पहलवान जो ये पहला चरण हार चुके हैं। आसो है मुश्किल राह इसकी ही तर्ज अकल बीरबल 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 मुकाबले का दूसरा चरण शुरू किया जाए। और अगर इस चरण में भी अब्दुल्ला ने सलीम भाई साहब को हरा दिया तो सलीम भाई साहब मेरे अलावा किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेंगे। पकड़ के उलट दो, उलट दो, पछाड़ दो, शहजादे छोड़ दो। पकड़ो पकड़ो, चित्त कर दो, उम्दा उम्दा। टेटवा दबा दो इसको। जो बना। इसी के साथ दूसरा चरण हुआ समाप्त और सलीम भाई का दूसरा चरण जीत गए। शाबाश शाबाश शहजादे शाबाश। ये हुई ना बात, जाओ लड़ो। तीसरा चरण शुरू किया जाए। बहुत अच्छी। बचाओ बचाओ। पट गई, पट गई। बहुत अच्छे। पटक दिया। शहजादे सलीम पटक दो, पटक दिया। छोड़ना ना। इस साल की विश्व कुश्ती के महाविजेता हैं हिंदुस्तान के शहजादा सलीम। वैसे बीरबल आप बताइए, ऐसा कौन सा गुरु मंत्र पढ़ा दिया आपने शहजादे सलीम को कि पहला चरण इतनी बुरी तरह हारने के बाद अगले दो चरण में इन्होंने इस पहलवान अब्दुल्ला को धूल चटा दी। जाबना जब कुश्ती का पहला चरण चल रहा था तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि पहलवान अब्दुल्ला जानबूझकर बार बार अपना दाहिना कान शहजादे सलीम के नाक के पास ले जा रहे थे। इससे शहजादे सलीम चीखते, उनकी एकाग्रता भंग होती और ऐन उसी वक्त अब्दुल्ला अपना दांव खेलते और शहजादे सलीम को पछाड़ देते। फिर ध्यान से देखने पर हमें इस बात का पता चला कि अब्दुल्ला के दाहिने कान के अंदर रुई है। आपके कहने का मतलब है कि उनके कान में जो रुई है उसमें छींकने की दवा मिली हुई है? हाँ अब्बा हुजूर। और तभी बीरबल जी हमारे पास आए और हमें उन्होंने चौकन्ना किया और कहा कि जब भी अब्दुल्ला अपना दायां कान हमारी नाक के पास लाए तो हम अपनी सांसें रोक लें, और हमने वैसा ही किया। पहलवान अब्दुल्ला, अब आप अपने कान से खुद रुई निकालेंगे या फिर आपके कान में चींटियां छोड़ दे?